तेल से पहले करेंगे जहां पर हमने अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देखी है। ये चौथा ऐसा महीना है जो हम गिरावट के साथ यहां पर बंद करेंगे, लेकिन इस हफ्ते और आज के दिन यहां पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, तो उसका सहारा हमने एमसीएक्स पर भी आते हुए देखा है। मेटल्स की अगर बात करें तो यहां पर गिना चुना सा कारोबार रहा। कॉपर और निकल में हमने 6 हफ्ते के हाईज पर कारोबार बनता हुआ जरूर देखा, लेकिन ऊपरी स्तरों से कुछ बहुत मुनाफा वसूली इस वक्त यहां पर देखने को मिली है। बाजार क्लियरली आज एफओएमसी की मीटिंग का इंतजार करेगा। कल चाइना का सीपीआई डेटा है और कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी है, तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे और अगले क्यूज हम यहां से बनता हुआ देखेंगे। इसके अलावा सोने चांदी पर अगर नजर डालें तो यहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली है। आपके सामने स्तर है, हाईज से थोड़ी सी कमजोरी यहां पर आते हुए हमने बाजार में हल्की सी गिरावट इसलिए भी देखी है क्योंकि रिस्क ऑन एपेटाइट था। करेंसीज में आज बढ़त देखने को मिली। सेफ हेवन खरीदारी आज नहीं थी और उसका थोड़ा नुकसान यहां पर आज सोने और चांदी में देखने को मिला। लेकिन हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपेन शाह और प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। प्रियांक, आपके पास पहले आएंगे। आपकी आज की टॉप पिक्स क्या हैं? आज हमारी पहली पिक कॉपर में रहेगी। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 405 के आसपास। 399 का स्टॉप लॉस रहेगा। 414 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी जिंक में रहेगी। डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 151 के आसपास, स्टॉप लॉस 147 का रहेगा। टारगेट्स 158 के रहेंगे। और हमारा आईसेक्स स्टील मे कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह रहेगी 29,400 के आसपास। 29,730 स्टॉप लॉस रहेगा। 29,000 टारगेट्स रहेंगे। दीपेन, आपसे भी पहले आपकी हॉट पिक्स जानना चाहेंगे आज के लिए। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहां लगते हैं आपको कमाई के मौके? जी, गुड आफ्टरनून। शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, एग्री कमोडिटीज में आरएम सीड पे हमारा ध्यान रहेगा। आरएम सीड बाई करने की सलाह रहेगी। मे कॉन्ट्रैक्ट 4,106 के आसपास, स्टॉप लॉस होगा 4096 का। टारगेट 4334 के रख सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम्स काफी कम है, मार्केट काफी शैलो है, आई थिंक आरएम सीड सिंगल एक कॉल होगा हमारी तरफ से। दीपेन, जैसे आपने कहा कि वॉल्यूम्स बाजार में फिलहाल थोड़े कम नजर आते हैं, उठापटक भी ज्यादा है, इंटरनेशनल क्यूज भी यहां पर थोड़े से बाजार में एब्सेंट हैं। ऐसे में पूरा खाने का तेलों का पैक आपको कैसा नजर आता है? क्योंकि पाम तेल की अगर बात करें तो 9 महीने के निचले स्तरों पर वहां कारोबार है। भारत का मलेशिया से पाम तेल इंपोर्ट रिकॉर्ड लोज पर है और काफी हद तक हमने इसका असर बाकी खाने के तेलों पर आते हुए देखा है, चाहे वो सोयाबीन हो, सोया तेल हो। आरएम सीड में जैसे आपने कहा खरीदारी की राय है, लेकिन बाकी खाने के तेलों में क्या आपको लगता है कि प्रेशर बरकरार रह सकता है? जी, प्रेशर डेफिनेटली बरकरार रह सकता है। अगर हम मलेशिया से इंपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ा एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है गवर्नमेंट का, रादर देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्राइसेस काफी निचले लेवल्स पे हैं। और नॉट टू फॉरगेट कि ये प्राइसेस में जो मंदी आई है उसके पहले काफी अच्छी तेजी आ भी चुकी थी। तो आई थिंक उसी की वजह से हम प्राइसेस में लोअर लेवल्स देख रहे हैं। और प्राइसेस हमारा मानना ऐसा है कि 580 से 570 तक भी और नीचे जा सकते हैं। लेकिन जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया क्योंकि मार्केट काफी शैलो है, तो बाई स्प्रेड सेल स्प्रेड काफी दूर दूर है और इसी की वजह से आपको ये अनड्यू वोलेटिलिटी और इनएफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी दिख रही है। आई थिंक जब तक मार्केट एक लॉकडाउन के बाद रेगुलर ट्रेडिंग के लिए ओपन नहीं होता है, तब तक आपको ऐसे ही ट्रेडिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि वॉल्यूम्स कम है, वॉलेटिलिटी यहां पर ज्यादा है। जो भी आप ट्रेड्स लें यहां पर काफी कॉशियसली लें और पोजिशनल कारोबार यहां पर ना करने की कोशिश करें, क्योंकि रोजाना यहां पर ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में खबरें जिस तरह से इवेंटफुल हैं, उसका असर यहां पर प्राइसेस में पड़ता हुआ नजर आया है। मेटल्स पर प्रियांका आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर शुरुआत अच्छी थी लेकिन उसके बाद हमने यहां पर कुछ दबाव, कुछ मुनाफा वसूली आता हुआ देखा है। एल्यूमिनियम में तो इन्वेंट्रीज एलएमई पर काफी बड़ी है, जिंक का भी वही हाल है, लेकिन कॉपर और निकल जो यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आए थे, उस तेजी को होल्ड कर नहीं पाए हैं। कैसे देखेंगे आप इस सेक्टर को? क्योंकि चाइना में रिकवरी है, वहां पर फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं मेटल को स्टॉकपाइल करने के लिए। काफी सारी कंट्रीज यहां पर लॉकडाउन को ईज करने की बात कर रही हैं। इक्विटी मार्केट्स में बढ़त है, लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइन कमोडिटी में हमने आज तेजी बरकरार नहीं रखते हुए देखी। देखिए, बेस मेटल्स में
हायर लेवल से मुनाफा वसूली आई है, बट मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली के बाद अगर फेड का डिसीजन देखना पड़ेगा आज रात को जो आएगा, उस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट ले सकता है। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो स्लाइटली ऑन द अपसाइड का ही दिखता है। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 399, 398 ये अच्छे सपोर्ट्स है, ये होल्ड होने चाहिए, और जब तक इसके ऊपर है मार्केट कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर की तरफ 414, 415 की तरफ हम देख सकते हैं। उसी तरह निकल भी हमने देख रहा है कि 920 से लेके 900 ये एक अच्छा बेस बना रहा है मार्केट फ्रॉम द शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये जब तक होल्ड होता है तब तक हम एक टुवर्ड्स 950, 960 देख सकते हैं। एंड प्लस जिस तरह से मैं देखा हूँ कि डॉलर इंडेक्स में हमने लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से अगर मैं लास्ट 4 दिन 5 दिन का डेटा देखूँ तो 101 के आसपास से हमने एक करेक्ट 99.5, तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर का काम कर सकता है बेस मेटल्स के लिए। कमोडिटीज पे तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन करेंसीज पर भी मैं आप दोनों की राय जानना चाहती थी, क्योंकि आज का दिन काफी बेहतर है। कच्चे तेल में जो बढ़त देखने को मिली है उसका फायदा कमोडिटी करेंसीज को मिला है, तो चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या कैनेडियन डॉलर जो कि 2 हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रहा है, अच्छे खासे गेन्स यहां पर एशियन करेंसीज के लिए देखने को मिले हैं। रुपए पर नजर डालें तो हमने 1 महीने के हाईज पर आज कारोबार बंद होते हुए देखा है। प्रियंका, आपको क्या लगता है रुपए में आगे किस तरह की चाल रह सकती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़े से सपोर्ट्स मिले हैं, क्या उसका फायदा रुपया उठाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में एक डाउनवर्ड मूव देखा है, तो रुपी में कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड हमने देखा कि 76, 90, 77 से एक स्ट्रेंथनिंग का मूव देखा है। जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स अराउंड द ग्लोब और स्पेशली इंडिया का अगर हम देखें लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड्स हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक और जिस तरह से क्रूड ऑयल का मार्केट दबाव में बना हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट जब तक 77 कैप है ऑन द हायर साइड, स्ट्रेंथनिंग का मूव रह सकता है। स्ट्रेंथनिंग का मूव अराउंड 75.20 से लेके 74.5 ये स्पॉट लेवल्स तक एक बार रुपये का स्ट्रेंथनिंग मूव आ सकता है। यानी रुपए में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल सकती है। दीपेन, आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर रुपए पे नजर रखते हैं, आपका भी यही व्यू है कि यहाँ से और बढ़त आ सकती है यहाँ? जी डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक आज रात की फेडरल रिजर्व की अनाउंसमेंट पे काफ़ी दारोमदार रहेगा। और अगर हम देख रहे हैं तो नॉट ओनली द इंडियन रुपी बास्केट, लेकिन काफ़ी डिस्काउंट करेंसीज पे हमें थोड़ी लॉन्ग पोजिशनिंग बिल्टअप होते हुए दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी, जो थोड़ी लूजनिंग ऑफ लॉकडाउन सिनेरियो हो रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, और आई थिंक अभी डिस्काउंट थोड़ा ओपन होने की शुरुआत हो रही है। तो आई थिंक डेफिनेटली आज के फेडरल रिजर्व के अनाउंसमेंट के बाद ही हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा, बट स्ट्रेंथनिंग हमें थोड़ी आगे जाके देखने मिल सकती है इंडियन रुपये में। यानी कि उठापटक यहाँ पर जारी रह सकती है। दीपेन, आपसे कुछ और एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर भी जानना चाहूंगी। जैसे गुआर की हमने बात करी कि अपर सर्किट वहां पर है, जीरे में हल्का सा प्रेशर बनता हुआ नजर आया है। ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लेके बाजार को ये लगता है कि जब लॉकडाउन ईज ऑफ होगा, काफी सारी मंडियां गुजरात में भी यहाँ पर खुलनी शुरू हो गई हैं, तो जैसे जैसे माल यहाँ पर आता जाएगा सप्लाई बढ़ेगी। मांग उतनी ज्यादा फिलहाल यहाँ पर नहीं है, लोग शुरुआत में काफी कुछ खरीद चुके हैं, तो एक प्रेशर यहाँ पर शायद सभी एग्री कमोडिटीज में देखने को मिलेगा। हमने खाने के तेलों की बात तो की, लेकिन अगर हम मसालों की बात करें, दालों की बात करें, ग्रेन्स की बात करें, गेहूं एक्सेट्रा की, आपको लगता है यहां पर भी आगे जाके प्रेशर रह सकता है? अगर दालों की बात करेंगे तो एमएसपी के लेवल्स पे काफ़ी टू नेमली मध्य प्रदेश ने नेक्स्ट वीक से अपना शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है और बाइंग अपनी शुरुआत करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर आप देखेंगे तो आज भी प्राइसेस मार्केट में एमएसपी के नीचे चल रहे हैं और काफ़ी 20% नीचे चल रहे हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि इनफैक्ट जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स की बाइंग आएगी, तो उसमें आपको थोड़े पल्सेस में थोड़े अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। स्पाइसेस मसाले की अगर बात करेंगे तो अभी मार्केट
में सेंटिमेंट लॉकडाउन की वजह से ऐसा है कि एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम होंगे, इसीलिए प्राइसेस थोड़े सबड्यूड है। लेकिन हमारा मानना है कि जब भी लॉकडाउन खुलेंगे तो आई थिंक इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको थोड़े एक्सपोर्ट्स देखने मिलेंगे और उस समय थोड़े मार्केट्स पिकअप होंगे। तो इनफैक्ट आगे जाके थोड़ा मसाले की तरफ और पल्सेस की तरफ थोड़ा ब्राइट फ्यूचर लग रहा है। जैसे मंडियाँ खुलेगी वैसे थोड़े एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन बढ़ेगा और आई थिंक वहाँ पे आपको थोड़ी और तेजी आते हुए देखने मिलेगी। चले, यानी कि सभी जगह गिरावट नहीं है, हल्की सी तेजी यहाँ पर दालों में शायद आगे जाके देखने को मिल पाएगी। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन वापस लौटेंगे तो दर्शकों के क्वेश्चंस को अपने साथ शामिल करेंगे। आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। अपने सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लाइव आपको दिलाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब हम अपने दर्शकों को अपने साथ जोड़ेंगे उनके सवालों के साथ। सबसे पहले हमारे साथ अचिन है उत्तराखंड से। अचिन नमस्कार, कहिए क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं एक लॉट बाय करना चाह रहा हूँ और मैं इसे 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ मैम, तो क्या ये सही समय होगा अभी गोल्ड को बाय करने के लिए? जी हाँ अचिन, गोल्ड में अच्छी खासी तेजी है। पिछले साल की 25% की बढ़त के बाद अब तक भारतीय बाजारों में हम 20% तक की तेजी सोने में देख चुके हैं। लेकिन जिस तरह के क्यूज हैं, बाजार को लगता है कि यहां से भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल पाएगी। प्रियांक, आप क्या सलाह देंगे अचिन को? ये 2 साल के लिए पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, कैसे इन्हें लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए? देखिए, अगर इनका होराइजन जो उन्होंने मेंशन किया है 2 इयर्स का, तो मेरा सलाह रहेगा कि एक स्टैगर्ड मैनर में उनको बाइंग करना चाहिए रादर देन आउटराइट परचेस। और ये करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करना चाहिए। मे बी अराउंड 44,000 के आसपास अगर मिलता है, यहाँ से 44,500 44,000 ये रेंज रहेगी जहाँ पे एक बार अक्यूमुलेशन स्टार्ट किया जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऑन द हायर साइड दिखता है एंड हायर साइड में अगर 2 इयर्स का अगर होराइजन है तो इजीली ये अराउंड 50-52 के रेंजेस तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए और एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। मे बी अराउंड 1500 पॉइंट्स का अगर करेक्शन आता है अराउंड 44,500 से लेके 44,000 रेंज, वहाँ पे वो अक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अचिन, आपको खरीदना चाहिए सोना पक्के तौर पर। कुछ यहाँ पर करेक्शन आए तो लीजिए। 44,000 के आसपास के खरीदारी के स्तर बेहतर हैं और 2 साल में सोना आपको 50,000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। ये तो हुई सोने की बात, लेकिन सतीश अब जुड़े हैं हमारे साथ गया बिहार से। सचिन नमस्कार। सतीश नमस्कार, क्या है आपका सवाल? सतीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सतीश, क्या है आपका सवाल? छोटी इलायची की क्या कमोडिटी में क्या पोजीशन रहेगा? जी, सतीश जानना चाहते हैं कि छोटी इलायची में यहाँ पर क्या करना चाहिए। आपको बता दें कि इलायची ने पिछले साल कमर तोड़ तेजी दिखाई है। इस साल की शुरुआत भी यहाँ पर तेजी से हुई थी। फसल बहुत बेहतर ना होने की उम्मीद है, लेकिन अब वो ख्याल थोड़ा सा यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल के लोज पर हमने आज इलायची को MCX में कारोबार करता हुआ देखा है। खबरें ये हैं कि फसल शायद इतनी बुरी ना हो, बेहतर हो सकती है। दीपेन, आप क्या कहेंगे? सतीश को क्या करना चाहिए? क्या प्राइस व्यू लगता है फिलहाल इलायची के लिए? देखिए, नेगेटिव ही लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज भी हम लोअर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई बायर नहीं है, मार्केट में सिर्फ सेलर की सर्किट लगी है और नीचे में लग रहा है कि प्राइसेस कहीं पे 1500 के आसपास जाके सपोर्ट ले सकते हैं। तो अभी 1730 के प्राइसेस चल रहे हैं मे कॉन्ट्रैक्ट के, तो काफी और है यहाँ से नीचे आने के लिए। तो आई थिंक इन्हें थोड़ी ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए यहाँ पर आप ट्रेडिंग मत करिए। बेयरिश व्यू यहाँ पर फिलहाल है। फसल बेहतर होने की उम्मीद है, बाजार में कोई खरीदार नहीं है और इलायची के भाव करंट लेवल से भी यहाँ पर गिर सकते हैं। एक SMS आया है हमारे पास सचिन का देहरादून से। प्रियांक ये जानना चाहते हैं कि कॉपर में ये क्या करें। 4 लॉट इन्होंने शॉर्ट किए हैं 405.80 के लेवल पर। इन स्तरों पर अब इनके लिए क्या राय है?
अराउंड 407 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। मेरे हिसाब से वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ कि 400 399 के सपोर्ट्स जब तक होल्ड होते हैं तो एक ट्रेंड शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा 414 415 के लिए। तो मेरी सलाह रहेगी कि एक बार शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। 399 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तभी एक डाउन ट्रेंड फिर से शुरू होगा। तो करंट लेवल्स से एक बार एग्जिट हो जाए और अगर बाई करना है तो डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 399 और टारगेट 414 415 के रहेंगे। चलिए कि फिलहाल आपके लेवल शायद नीचे में यहाँ पर दिखें, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा यहाँ पर अपनी मंदी पोजीशंस आप ना होल्ड करें। अनिरुद्ध जुड़े हैं अब हमारे साथ पूना से। अनिरुद्ध नमस्कार, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि सोयाबीन में क्या फ्यूचर है? सोयाबीन में तेजी आएंगी या ऐसे चलेगा ये जो ट्रेंड है अभी का? दीपेन, सोयाबीन में आज तो यहाँ पर मंदी देखने को मिली है और जब आपसे पहले बात हो रही थी तो आपने कहा था हल्का सा प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है। अब दीपेन यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या लगता है सोयाबीन में कुछ तेजी की यहाँ पर उम्मीद है क्या? जी, तेजी के लिए 3950 के लेवल्स को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। एक चीज पॉजिटिव ये है कि बाकी सभी कमोडिटीज के कंपैरिजन में सोयाबीन ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक महीने में। आई थिंक एज लॉन्ग एज 3700 के लेवल्स इंटैक्ट है, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3900 और 3950 के क्रॉस के ऊपर आपको 4200 के लेवल्स भी सोयाबीन में देखने मिल सकते हैं। तो अभी सोयाबीन और RMCD ये दो कमोडिटीज, साथ में चना, ये तीन कमोडिटीज ऐसी लग रही है जिसमें आपको थोड़ी और तेजी देखने मिल सकती है, प्रोवाइडेड कि इनके ब्रेकआउट लेवल्स आपको अचीव होते हुए दिखे मार्केट में। चलिए, भावों पर यहाँ पर नजर रखनी होगी अनिरुद्ध। जैसे दीपेन ने कहा कि RM सीड, सोयाबीन और चना ये तीनों कमोडिटीज में बढ़त आ सकती है, लेकिन अपने नियर टर्म लेवल्स इनको होल्ड करने होंगे। अगर ये लेवल सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से बढ़त की उम्मीद है। एक SMS आया है हमारे पास मुस्कान से जो जानना चाहती हैं कि चांदी में अब इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। 2 लॉट्स प्रियांक इन्होंने खरीदारी में रखे हैं 45,400 के लेवल्स पे। ऑफकोर्स चांदी में आज हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन क्या आगे जाके ये अपनी पोजीशंस होल्ड करें? किस तरह का प्राइस व्यू और प्राइस रेंज आप आगे चांदी में बनता हुआ देखते हैं? चांदी में भी हम देख रहे हैं कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से एक बार 42,800 ऑन द हायर साइड एंड 40,800 ऑन द लोअर साइड, ये रेंज में ही मार्केट लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो एक सस्टेन अप मूव हम देख सकते हैं अगेन टुवर्ड्स 44,000, और अगर डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखता है 40,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो डाउन साइड में 39,000 38,000 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो ये एक रेंज ब्रेकआउट के बाद ही इसमें कोई एक डायरेक्शनल मूव आएगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच ही रहेगा। चलिए, तो फिर अभी वेट एंड वॉच है। डायरेक्शनल व्यू इन लेवल्स के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन निचले स्तरों पर चांदी में भी यहाँ पर खरीदारी की ही राय है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, मनीराम जी हरियाणा से। मनीराम जी नमस्कार, किस कमोडिटी में आप कारोबार करते हैं और क्या है आपका सवाल? हाँ जी नमस्कार जी मैम, मैं नेचुरल गैस में 145 पे बाई किया है और मैं इसको 10-15 दिन के लिए रखना चाहता हूँ। क्या व्यू बनता है इसका? क्या रखूं या लॉन्ग के लिए क्या इसका आउटपैक्ट दिखा है? जी प्रियांक, जहां तक एनर्जी प्रोडक्ट्स की बात है, सभी जगह हमने काफी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, लेकिन नेचुरल गैस के भाव पिछले 2-3 दिन में बढ़त और कंसोलिडेशन के साथ कारोबार करते हुए नजर आए हैं। जैसे मनीराम जी का सवाल है, क्या करें? खरीदारी है इनकी 145 पे, अगले 10 से 15 दिन का व्यू जानना चाहते हैं। अभी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हमने देखी 135.30 के आसपास, और मई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी 10 रुपीज प्रीमियम पे है। अभी 147 के आसपास के रेट चल रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी एक डिप आनी चाहिए, मे बी अराउंड फिर से हम 135-130 के लेवल से देखेंगे। इसमें मुझे दिखता है कि वहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेके मार्केट अराउंड 155-160 तक जा सकता है। तो फिलहाल फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव एक डिप की एक्सपेक्टेशन है 10 to 15 रुपीज ऑन द डाउन साइड, और वहां से मुझे लगता है कि फिर से एक रैली शुरू होनी चाहिए टुवर्ड्स 155-160।
अगला एसएमएस हमारे पास आया है राजीव सिंह का जैसलमेर से। ये चना पे जानना चाहते हैं। दीपेन, ये एक किसान है, इन्होंने लिखा है कि 200 क्विंटल चना इनके पास पड़ा हुआ है, कैसे फिलहाल आप बाजार को देखते हैं? आपने कहा कि चने में आगे जाके तेजी आ सकती है, लेकिन अगर राजीव के लिए आप फिर से वो प्राइस व्यूज हमें बता सकें और कितना टाइम ड्यूरेशन में आपको लगता है कि ये भाव रह सकते हैं? जी डेफिनेटली। देखिए चने की अगर बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अगले 15 डेज में हमें काफ़ी अच्छी बढ़त इन द सेंस परचेस में देखने मिल सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट जब भी अपनी परचेस शुरुआत करेगी एमएसपी के लेवल के ऊपर, जो आज का जो अभी के करंट मार्केट प्राइस से 20% ऑफ चल रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखने मिल सकती है। और अगर ऑन द हायर साइड जो अभी 4250 के भाव हैं, ये अगर 4500 4600 भी टच करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आई थिंक ऑन द लोअर साइड 4000 काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एज लॉन्ग एज प्राइसेस आर अबव 4000 आप तेजी में बने रह सकते हैं और 4500 से 4550 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो वो यहाँ पर चना में व्यू है। हमारे सभी दर्शकों को शुक्रिया सवाल भेजने के लिए, एंड वी होप कि आपको उन सभी सवालों की बेहतर स्ट्रैटेजीज और जवाब हमने अपने एक्सपर्ट से आज दिलाए हैं। इसी के साथ प्रियांक और दीपेन, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया और हमारी और हमारे सभी दर्शकों की आज मदद करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।